टुडे आई टीच यू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका मीनिंग है ट्राइब, मीन थ्री, गोनो मीन साइड्स, मैट्री मीन मेयरमेंट, थ्री साइड का मेयरमेंट। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। सेम जहाँ ड्रा कर दी ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है एच। वन इज बेस एंड अदर इज परपेंडिकुलर। तो सेकंड राइट ट्राइंगल का क्या फ़ायदा हुआ सुनो। अपोजिट साइड एच 90 के, बेस एंड परपेंडिकुलर, जे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, जे भी बेस हो सकता है, जे आपस में चेंज होते रहते हैं। अब तक तो समझ आ गया ना, अंडरस्टैंड। तो दिस इज एंगल, आई गिव नेम थीटा, jar name give phi, choice your any name x y z, this angle theta, this angle phi। देखो ये तो पता 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अदर टू एंगल सम, इफ दिस इज 90, अदर टू एंगल सम थीटा प्लस फाई 90 डिग्री मीन लेस देन 90 मीन एक्यूट एंगल, मीन एंगल ए एंड एंगल सी एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ साइड्स का रिलेशन अप्लाई करेंगे तब हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो मिलेंगे। तो पहला रिलेशन होता है साइन, थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। इफ साइन थीटा आई गिव नेम थीटा टू एंगल ए, जिस एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, एच तो मैंने बोला फिक्स ही है, 90 के सामने ये बच गया बेस। जब हम साइन थीटा फाइंड कर रहे हैं मीन हम साइन एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी। अगर हम इसको थीटा लेट कर लें तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइट तो फिक्स ही है, बेस हो गया दिस, तो जाएगा ए बी ओवर ए बी। अंडरस्टैंड। सिमिलर हेयर, जहाँ बेस क्या हो गया ए बी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी, जहाँ बेस क्या हो गया बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, पहले इसकी बात करते हैं ए बी, और जहाँ पे बी सी, इसकी बात कर लो अब बी सी ओवर ए बी। मीन एंगल पे डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। एच तो 90 के सामने फिक्स है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में वेरी करते रहते हैं। एंड साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा इज ए सिंगल सिंबल, पूरा एक नाम है। साइन थीटा का एक सिंगल सिंबल है, पूरा एक नाम है, दोनों अलग अलग नहीं है। अंडरस्टैंड। सेम फॉर अदर्स। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, अंडरस्टैंड, आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसका रिलेशन बताया आपको मैंने पी अपॉन एच, इसका बी अपॉन एच, इसका पी अपॉन वी। कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। लिटिल बिट याद करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। रिपीट कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसे साइन चेक कर लो पी अपॉन एच, सी से कॉस चेक कर लो पी अपॉन एच, टी से टेन चेक कर लो पी अपॉन वी। लर्न हो गया ना। अब देखो ध्यान से, साइन रेशियो पी अपॉन एच,
कोसिकेंट रेशियो एच अपॉन पी मीन्स साइन रेशियो पी अपॉन एच, कोसिकेंट रेशियो एच अपॉन पी, कट जाएंगे दोनों, तो आंसर क्या मिल रहा है 1। अंडरस्टैंड, मीन्स साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा 1 होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है और कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अंडरस्टैंड फार्मूला नंबर 1। ओके, ऑल ऑफ यू राइट ऑन योर नोटबुक। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा का तक कॉस होता है बी अपॉन एच, सीकेंट एच अपॉन बी, काट के 1 आ गया, मीन कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, दिस इज फार्मूला नंबर 2। नाउ वी डिस्कस फार्मूला नंबर 3। तीसरे भाई साहब भी तो हैं, नाराज नहीं करना उनको। अंडरस्टैंड, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन पी। कैंसिल कर लो, मीन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, आपस में रेसिप्रोकल है। ओके, अंडरस्टैंड दिस फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फार्मूलों की बहुत जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई सूटेबल फार्मूला नहीं है वहाँ पे, हमें दिमाग में सारे फार्मूले लेके आने पड़ेंगे वहाँ जो अप्लाई करने हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप डिवाइड कर दें साइन थीटा और कॉस थीटा को, साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, ऐसे मल्टीप्लाई होती है तो ऐसे एच कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पी अपॉन वी दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो फार्मूला आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा और साइन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा अभी कभी तो पढ़ा हमने पीछे। दिस इज फार्मूला नंबर 4। अंडरस्टैंड। फार्मूला नंबर 5 है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे बना जाए। हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम डिवाइडेड बाई ईच टर्म एच स्क्वायर। तो पी अपॉन एच क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को इधर भेज देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को इधर भेज देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फार्मूला नंबर 6, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले मैंने एच से डिवाइड किया था, फिर बी से कर लेंगे, फिर पी से कर लेंगे, अगले दो फार्मूले मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको इधर भेज दो टेन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आओ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, साथ साथ लिख रहे हो ना अपने कॉपी पे। 7 कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आओ, कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन फार्मूलों के अलावा कोई अलजेब्रिक फार्मूले भी यूज होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अंडरस्टैंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक दो जगह क्यूब वाले यूज होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछते हैं सर फिर ये क्या फॉर्मूला है, तो लर्न कर लो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जब जहाँ पे प्लस था तो जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे, अब जहाँ पे प्लस है तो जहाँ पे माइनस चलेगी, जहाँ पे माइनस है तो जहाँ पे प्लस चलेगा, बी स्क्वायर तो प्लस में रहेगा क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ओके फार्मूला दिस, बेटा इन फार्मूलों को ध्यान से लर्न कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, इजी हो जाता है। अब फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। बोला कॉट थीटा आंसर आ जाए कॉस ओवर साइन, टेन थीटा साइन ओवर कॉस, सीकेंड 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेकेंड 1 बाई साइन। अंडरस्टैंड, टिप्स पे होने चाहिए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सारे फार्मूले टिप्स। एग्जाम्पल है कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड। To prove trigonometrical identities, start with left hand side या right hand side. Choice is yours. By applying trigonometrical relation, reach to one side to other side. If we start with left hand side, reach to right hand side. If we start with right hand side, we reach to left hand side. अब देख लो जहाँ पे राइट हैंड साइड छोटा सा लग रहा है ना, तो we start with left hand side. Understand? सॉल्यूशन के लिए रेडी हो? देख लो ना, टेन चाहिए, टेन क्या आता है, तो कोट का रेसिप्रोकल है साइन ओवर कॉस, इधर साइन 12 है, कॉस मिल सकता है, कोसेकेंड को भी साइन में चेंज कर दो, फिर कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन का। अंडरस्टैंड, माइनस साइन थीटा। कॉस सीकेंड आ गया, सीकेंड क्या होगा 1 अपॉन कॉस। फॉर्मूले याद हो गए ना आप लोगों को? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। सीकेंड 1 बाय कॉस के थीटा। अब एलसीएम तो ले सकते हो, ले लो एलसीएम। कितना आ गया 1 माइनस साइन के थीटा ओवर साइन थीटा। इसका भी तो एलसीएम ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस के थीटा ओवर कॉस थीटा एंड 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, कॉस स्क्वायर कैंसिल, एक साइन उड़ा देते हैं तो क्या बच गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। हैंस प्रूफ। हमने क्या क्या आइडेंटिटी यूज की है, हमने यूज किया कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट में यूज किया साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 2। देख लो लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेट लग रही है, इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी लिख के देते ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कर दो अप्लाई, साइन ए
प्लस कॉस ए, आगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए प्लस, इसको आइडेंटिटी यूज कर दो। मैंने बोला जहाँ पे माइनस है तो जहाँ माइनस हो जाएगी, जहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए। चेक कर लो, साइन ए कॉस ए फुल ब्रैकेट फुल से कैंसिल हो जाएगी, जहाँ भी साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस दोनों को ऐड करके 1 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए, जहाँ भी साइन स्क्वायर ए कॉस के 1 हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए, कैंसिल हो गए, 2 आंसर हैंस प्रूव। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आंसर तो सामने लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड। साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट्स ए। अच्छा, यहाँ तो कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही है। जब कोई आइडेंटिटी नज़र ना आए क्या यूज़ करनी है, तो एलसीएम ले लो, सिंपल ऐड कर दो। एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर अलग अलग हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको क्रॉस करते हैं, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी मैंने लिखी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसको लगा के देखते हैं क्या मिलता हम लोगों को, लगा दे फिर, चलो हो जाओ स्टार्ट। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर लिख देते हैं। कोई बच्चे सोचेंगे 1 का स्क्वायर सर ने लिखा ही नहीं है, इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अभी क्या अभी पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अंडरस्टैंड। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए साइन ए। चेक कर लो क्या कॉमन है, वेरी गुड, 2 कॉमन है। 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। चेक कर लो कैंसिल हो रहा है ना, 2 पॉइंट साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल, वेरी गुड, यस, कोसेकेंट ए, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन ए। सामने 1 है, इसमें कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। और इसके फैक्टर कर दें क्या हो जाएंगे, सीकेंट माइनस ए सीकेंट प्लस ए। तो माइनस तो है प्लस नहीं है, डिनोमिनेटर 1 आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, वर्ड रैशनलाइज यूज़ कर रहे हैं। मीन इसको 1 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को जहाँ पे सीकेंट ए प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि कोई रूल तो है नहीं अपनी मन मर्जी कर लें। सीकेंट ए प्लस टेन ए ओवर सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 होता है। मीन अगर जहाँ पे माइनस है साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने हैं, जहाँ पे प्लस है तो साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो अब मुझे नीचे फार्मूला मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो सीकेंट ए प्लस टेन ए ओवर सीकेंट स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए। चेक कर लो जब 1 होता है तो आंसर क्या आ गया, सीकेंड ए प्लस टेन ए। ये तो प्रूव करना है, मीन्स प्रूव। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। अब तो आप लोगों को कुछ समझ आ गया क्या करना होगा। हमें कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला पता होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो लगा दो, बाकी चीज़ें बाद में सोचेंगे क्या होता है। अब देखो अगर 1 का स्क्वायर कर दे, जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर कर दो, क्या मिलता है बाद में देखते हैं। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। ये तो हमारी बात बन गई क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस साइन ए, फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये तो चेक करना है, चेक कर लो, ये तो आंसर है, आंसर प्रूव्ड। अंडरस्टैंड दिस स्टेप आल्सो। अब क्वेश्चन है कॉस थीटा कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोसेकेंट माइनस 1 प्रूव करना है। देखो कॉस साइन कोसेकेंट भी साइन का रेसिप्रोकल है, ये वैसा अलग अलग से लग रहे हैं, इनको भी कॉस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, सारे एक रंग में रंग जाएंगे फिर। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे था। अंडरस्टैंड, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी तो होता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फिर फार्मूला फैक्टर भी लगा दो, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अभी के अभी किया ऊपर, ऐसा कॉन्सेप्ट ऊपर भी आया था। तो 1 माइनस साइन थीटा के फैक्टर कर देते हैं, फार्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस किए थे ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ए माइनस बी ए प्लस बी, जहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सेम कैंसिल। अब बोलो क्या बच रहा है, हमारे पे बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। दोनों अलग अलग कर सकते हैं, जैस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा जे 1, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन कर करके तो ख़त्म नहीं होंगे। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।